प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे गायत्री के अनुग्रह से गौतम द्वारा असंख्य ब्राह्मण परिवारों की रक्षा, ब्राह्मणों की कृतज्ञता और गौतम के द्वारा ब्राह्मणों को घोर श्राप दिया जाना। व्यासी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण संहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। घर घर में इतनी लाशें एकत्रित हो गईं कि जिनकी गणना नहीं हो सकती थी। सभी मानव क्षुधा की ज्वाला से संतप्त होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ पड़ते थे। ऐसी बुरी स्थिति में बहुत से विप्रों ने एकत्र होकर यह उत्तम विचार उपस्थित किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं। इस अवसर पर वे ही हमारे इस दुख को दूर कर सकते हैं। अतः हम सब लोग मिलकर उनके आश्रम पर चले। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे हैं। सुना है इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्षी ही है। बहुत से प्राणी वहां पहुंच चुके हैं। इस प्रकार विचार करके वे सभी विप्र अपने अग्निहोत्र के समान कुटुंबी गोधन तथा दास दासियों को साथ लेकर गौतम जी के आश्रम पर गए। कुछ लोग पूर्व से, कुछ दक्षिण से, कुछ पश्चिम से और कुछ उत्तर से, अनेक दिशाओं से बहुत से विप्र वहां पहुंच गए। विप्रों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। आसन आदि उपचारों से उन विप्रों की पूजा की। कुशल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा। तब संपूर्ण विप्रों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया। वस्तुतः विप्र समाज बहुत दुखी था। उन सबको दुखी देखकर मुनि ने अभय प्रदान किया। उन्होंने कहा, विप्रो, यह आश्रम आप ही लोगों का है। मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ। मुझ दास के रहते आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय आप तपोधन विप्रों के पधारने से मैं कृतकृत हो गया। जिनके दर्शन मात्र से दुष्कृत सुकृत के रूप में परिणत हो जाते हैं, वे सभी विप्र अपने चरणों की धूल से मेरे ग्रह को पवित्र कर रहे हैं। आपके अनुग्रह से मैं धन्य हो गया। मेरे सिवा किस दूसरे को ऐसा सौभाग्य मिल सकता है। संध्या और जप में परायण रहने वाले आप सभी दुष्गण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी विप्रों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र हो भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे। देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम महाविद्या, वेद माता और परात्पर स्वरूपिणी हो। व्याहति आदि महान मंत्र और प्रणव तुम्हारे रूप है। माता, तुम साम्य अवस्था में विराजमान रहती हो। हिम का रूप धारण करने वाली तुम देवी को मेरा नमस्कार है। स्वाहा और स्वधा आपसे शोभा पाने वाली, संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम भक्तों के लिए कल्पलता और तीनों अवस्थाओं की परम साक्षिणी हो। तुम्हारा स्वरूप तुरीयावस्था से अतीत है तथा तुम सच्चिदानंद स्वरूपिणी हो। तुम संपूर्ण वेदांतों की वेद विषय हो। सूर्यमंडल में तुम्हारा निवास है। प्रातः काल में तुम बाल सूर्य के समान रक्त वर्ण वाली कुमारी, मध्यान्ह काल में श्रेष्ठ युवती और सायंकाल में वृद्धा के रूप में विराजती हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी, तुम मेरे अपराध क्षमा करो। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने मुनि को एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी। साथ ही उन भगवती जगदम्बा ने मुनि से कहा, मुने, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी मेरा दिया हुआ यह पात्र उसे पूर्ण कर देगा। यों कहकर श्रेष्ठ कला धारण करने वाली भगवती गायत्री अंतर्ध्यान हो गई। राजन, उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हों। 6 प्रकार के विविध रस, भांति भांति के तृण, दिव्य भूषण, रेशमी वस्त्र,
यज्ञों की सामग्रियां तथा अनेक प्रकार के पात्र देवी के दिए हुए उस पूर्ण पात्र से निकल आए। राजन मुनिवर गौतम जी बड़े महात्मा पुरुष थे। जिस जिस वस्तु के लिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती थी वे सभी पदार्थ देवी गायत्री के पूर्ण पात्र से प्राप्त हो जाते थे। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धन धान वस्त्र भूषण आदि समर्पण किए। उनके द्वारा गाय भैंस आदि पशु तथा सुर्ख सुबह आदि यज्ञ की सामग्रियां जो सबकी सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थी आए हुए विप्रों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। स्वर्ग की समानता रखने वाला वह आश्रम उस समय एक महान विस्तृत आश्रय क्षेत्र हो गया था। त्रिलोकी में जो जितनी भी सुंदर वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं वे सब की सब भगवती गायत्री की कृपा से प्राप्त उस पात्र से ही निकल आई थी। वहां उपस्थित मुनियों की स्त्रियां वस्त्राभूषण आदि धारण करने के कारण ऐसी शोभा पाने लगी मानो देवांगनाएं हों। साथ ही वस्त्र चंदन और भूषणों से अलंकृत विप्रगण भी इंद्र जैसे प्रतीत हो रहे थे। उस समय गौतम जी के उस आश्रम पर नित्य उत्सव मनाया जाता था। न किसी को रोग का किंचित मात्र भय था और न दैत्य ही किसी को भय पहुंचा सकते थे। उस अवसर पर गौतम जी का वह आश्रम चारों ओर से 100 योजन के विस्तार में था। अन्य भी बहुत से प्राणी वहां आए और आत्मज्ञानी मुनिवर गौतम जी ने सभी को अभय प्रदान करके उनके भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। अनेक प्रकार के महान यज्ञ विधिवत संपन्न होने के कारण उस समय देवता भी परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने गौतम जी के यश की पर्याप्त प्रशंसा की। महान यशस्वी इंद्र ने भी अपनी सभा में यह श्लोक कहा, अहो यह गौतम मुनि हम लोगों के लिए इस समय स्वयं कल्पवृक्ष ही बन गए हैं। तभी तो इन महावाक्य द्वारा हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। अन्यथा इस दुष्काल में जबकि जीने की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी हमारे लिए कौन हमें प्रदान करता। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी सार संभाल करते थे, तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं आ सकी थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया था। सभी प्रधान प्रधान मुनि वहां जाकर भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। परम भक्ति के साथ तीनों समय प्रातः मध्यान्ह सायं वहां पुरुषचरण आदि कर्म संपन्न होते थे। अब भी उस स्थान पर भगवती का रूप प्रातः काल में बाला, मध्यान्ह काल में युक्ति तथा सायंकाल में वृद्धावस्था से संपन्न दृष्टिगोचर होता है। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी वहां पधारे। उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर वे पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। तदनंतर नारद जी गौतम जी के यश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था, वहां देवराज इंद्र ने आपका यश गाया है। उनका कथन है, मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। मुनिवर सचीपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी से इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। उन्हें मां भगवती जगदम्बा की झांकी प्राप्त हुई। दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय वहां जितने ब्राह्मण थे मुनि के द्वारा ही उन सबके भरण पोषण की व्यवस्था होती थी, परंतु उनमें से कुछ कृतज्ञ विप्र गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्षा से जल उठे। उन्होंने दोषवश निश्चय किया कि जिस किसी प्रकार से हमें सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे उनकी ख्याति ना हो पड़े। इन लोगों ने इस प्रकार का निश्चित विचार कर लिया। तदनंतर कुछ दिनों के बाद धरातल पर वृष्टि भी होने लगी।
राजेंद्र अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी। उसे सुनकर वे विप्र एकत्र हुए और उन्होंने गौतम जी को साथ देने का विचार किया। काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राजन, उन कृतज्ञ विप्रों ने माया की एक गौ बनाई। उस गौ का शरीर जीर्ण शीर्ण था। वह अब मरना ही चाहती थी। जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, उसी क्षण वह गौ वहां पहुंची। मुनि ने हूं इन शब्दों से उसे वर्ण किया। इतने में ही उस गौ के प्राण निकल गए। फिर तो उन विप्रों ने यह हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। मुनिवर गौतम जी हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य करने लगे। वे आंखें मूंदकर समाधि में स्थित हो इसके कारण पर विचार करने लगे। उन्हें तुरंत पता लग गया कि वह सब इन विप्रों की ही काली करतूत है। वह तो इनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलय कालीन इंद्रुद्र हो। उनकी आंखें लाल लाल हो गईं और उन द्वेष करने वाले संपूर्ण विप्रों को उन्होंने यह शाप दे दिया, अरे अधम विप्रो, आज से तुम वेद माता गायत्री के स्थान और उसके मंत्र जप के सर्वथा अनधिकारी हो जाओ। वेद वेदोक्त यज्ञ तथा वेद की वार्ताओं में तुम अधम विप्रों का सर्वथा अनधिकार हो जाए। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम विप्र सदा अनधिकारी हो जाओ। मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान तथा उनकी कथा के श्रवण में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के विप्र समझे जाओगे। देवी के मंत्र, देवी के स्थान और उनके अनुष्ठान में तुम्हारा अनधिकार होगा, अतएव तुम सदा अधम समझे जाओगे। देवी का उत्सव देखने और उनके नामों का कीर्तन करने में विमुख होने के कारण तुम सदा अधम बने रहोगे। देवी भक्त के समीप रहने और देवी भक्तों की अर्चना करने के लिए अनधिकारी होकर तुम लोग सदा नीच विप्र की श्रेणी में रहोगे। भगवान शिव का उत्सव देखने और शिव भक्त का सम्मान करने में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा अधम विप्र गिरे जाओगे। रुद्राक्ष, बिल्वपत्र और शुद्ध भस्म धारण करने से वंचित होकर तुम सदा अधम विप्र होकर जीवन व्यतीत करोगे। स्रोत स्मार्त संबंधी सदाचार तथा ज्ञान मार्ग में तुम्हारी गति नहीं होगी, अतः तुम सदा अधम विप्र समझे जाओगे। अद्वैत ज्ञान निष्ठा तथा सम दम आदि साधनों से तुम सदा उन्मुख होकर अधम विप्र बन जाओ। नित्य कर्म आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि साधन में भी तुम्हारा अनधिकार हो और तुम सदा के लिए अधम बन जाओ। स्वाध्याय, अध्ययन तथा प्रवचन से तुम उन्मुख होकर सर्वथा अधम जीवन व्यतीत करो। गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से विप्रो तुम विमुख हो जाओ। अधम विप्रो कृक्ष, चंद्रायण तथा प्रायश्चित व्रत में तुम्हारा सदा के लिए अनधिकार हो जाए। पिता, माता, पुत्र, भ्राता, कन्या और भार्या का विक्रय करने वाले व्यक्ति के समान होकर तुम्हें नीच विप्र होने का अवसर मिल जाए। अधम विप्रो, वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्री तथा पुरुष मेरे द्वारा दिए हुए शाप से दग्ध होकर तुम्हारे ही समान होंगे। बहुत कहने से क्या प्रयोजन। गायत्री मंत्र से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जब दग्ध माँ का अवश्य तुम पर महान कोप है, अतएव तुम लोगों को अंधकूप आदि नरक कुंडों में वास करना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बचनों द्वारा दंड देने के पश्चात गौतम जी ने जल से आचमन किया। भगवती गायत्री का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर वे देवालय में गए। वहां जाकर उन्होंने महादेवी के चरणों में मस्तक झुकाया। परम आदरणीय देवी जी विप्रों की इस कृतज्ञता को देखकर स्वयं अपने मन में विचार कर रही थीं। उस समय भी देवी का सुख कमल आश्चर्य से युक्त दिखाई पड़ रहा था। अब आश्चर्य से संपन्न मुख कमल वाली भगवती गायत्री मुनिवर गौतम जी से कहने लगी, महाभाग, सर्प के लिए दिया हुआ दुग्ध भी विष को ही बढ़ाने वाला होता है। तुम धैर्य धारण करो, कर्म की ऐसी ही विपरीत गति है।
इसके बाद भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके मुनिवर गौतम जी अपने आसन पर चले गए। तदनंतर साप से दग्ध होने के कारण उन विप्रों ने जितना वेद अध्ययन किया था वह सबका सब विस्मृत हो गया। गायत्री मंत्र भी उनके लिए अनभ्यस्त हो गया। वह एक अत्यंत भयानक दृश्य उनके सामने उपस्थित हो गया। वे सब एकत्र होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे। फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुए थे और वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। वे बार बार यही कह रहे थे, मुनिवर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब मुनिवर को चारों ओर से होकर वे प्रार्थना करने लगे तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उन नीच विप्रों से कहा, विप्रो, जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार नहीं होगा तब तक तो तुम्हें कुंभीपाक नरक में अवश्य रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। यह तुम्हें समझ लेना चाहिए। इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा। मेरी कही हुई ये सभी बातें होकर रहेंगी, ये अवस्था नहीं हो सकती। हाँ, यदि तुम्हें साप से मुक्त होने की इच्छा है तो तुम सब लोगों के लिए परम आवश्यक यह है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर विप्रों को विदा करने के पश्चात यह सब कुछ प्रारब्ध का प्रभाव है, यूं विचारते हुए मुनि ने अपना चित्त शांत कर लिया। राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर जब कलयुग आ गया तब कुंभीपाक नरक से वे विप्र निकल आए। भूमंडल पर उनकी उत्पत्ति हुई। पूर्व काल में जितने विप्र साप से दग्ध हो चुके थे वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर विप्र की जाति में उत्पन्न हुए हैं। उस साप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही और वे पाखंड का प्रचार करने लगे। वे अग्निहोत्र आदि सत्कर्म नहीं करते तथा उनके मुंह से स्वधा और स्वाहा का उच्चारण नहीं होता। कितने तो ऐसे हैं जिन्हें मूल प्रकृति अव्यक्त स्वरूपणी भगवती जगदम्बा का किंचित मात्र भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। उन सबके दंडित होने पर भी उनके द्वारा दुराचार का ही प्रचार होता है। बहुत से लंपट तो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर पर स्त्रियों के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्म के प्रभाव से पुनः कुंभीपाक नरक में ही जाएंगे। अतएव राजन, सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की ही आराधना करनी चाहिए। अब इसके बाद मणिद्वीप का वर्णन आपको अगले वीडियो में श्रवण कराएंगे। यह सुंदर स्थान जगत को उत्पन्न करने वाली आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी का दिव्य परम धाम है। ये अगले वीडियो में आप श्रवण कीजिएगा।